आप यहाँ आपके जो नेता हैं उन लोगों ने कोई मदद नहीं की। सूर्या के जो अरे किसी ने कुछ ना कही, अब इधर आके किसी ने कुछ भी देखा ही ना, चाहे मरे चाहे जिए। बहुत तेरी कही है, पाँव थक गए हमारे कहते कहते। इस पर गिरता हुआ नजर आता होगा और नीचे किसी भी तरह का फर्श पलास्तर भी नहीं है, कच्ची दीवारें ये साफ तौर पे इस देश के विकास की गवाही हैं और इस सूर्या के ग्राम पंचायत सूर्या के नेताओं की नाकामी को साफ तौर पे दिखाने का काम कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं द अहिल्या दस्तक। साथियों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के ग्राम पंचायत सूर्या में मौजूद हूं, जहां एक तरफ सरकार कहती है कि सभी का साथ सभी का विकास है, जहां एक तरफ सरकार तमाम तरह के सरकारी योजनाओं के दावे करती है, वो दावे इस सूर्या की ग्राम पंचायत में फेल से नज़र आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मुलाकात कराएंगे, एक ऐसे परिवार से रूबरू कराने का काम करेंगे जिसके बारे में आप देखेंगे तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी गंभीर परिस्थितियों में जो परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है, इसको देखने के बाद में आप वास्तव में हैरत में रह जाएंगे। साथियों, ये जो आप मकान देख पा रहे हैं, ये मकान उसी परिवार का है। अभी इस मकान में ठीक से गेट भी नहीं लगा है, गेट के भी हालात बदतर नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन साहब से गुजारिश करूँगा अंदर आइएगा। साथियों, ये जो आलम देख पा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक सलमानी। अच्छा। आप जिस तरह के मकान में रह रहे हैं, आपकी तमाम तरह की समस्याएं सुनने में आई। गरीब परिवार के रूप में सूर्या की ग्राम पंचायत में आप नज़र आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा घर बढ़िया करके बंद होके बन जाए। रफ़ीक भाई, घर में क्या क्या समस्याएं थोड़ी सी दिखा दीजिए, इधर आइए। मेरे टीन टूटी भी है। आप देख पा रहे हैं साथियों, ये टीन जो है, ये टीन पड़ी हुई है गंभीर स्थितियों में। ये टीन आपने अपनी मेहनत से पड़वाई या किसी ने आपके सहयोग किया? मेरी टीन पर पड़वाई है जुबैर भाई। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीक सलमानी, जिला बरेली, तहसील मीरगंज, थाना फतेहगंज पश्चिमी। आपने गुहार लगाई यहाँ के नेताओं से? प्रधान साहब ने कहा, बोले हाँ तुम्हें गल्ला मिल जाएगा और आप अपनी वो करवाइए। राशन कार्ड बना हुआ है आपका? राशन कार्ड मेरा नहीं है बना हुआ। अच्छा, आवेदन कराया था? मैंने ऑनलाइन करा दिए। ऑनलाइन करा दिए। कई बार आप ऑनलाइन करा चुके हैं? हाँ, कमरे की भी और शौचालय की भी। अच्छा। हाँ। साथियों, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये मकान के हालात हैं। ये चूल्हा है, यहाँ पे खाना बनता है और ये कच्ची दीवारें साफ तौर पे नज़र आ रही हैं और लिंटर ऊपर देखा जाए तो लिंटर तो है ही नहीं। ऐसी गंभीर परिस्थितियों में जब बारिश आती होगी, जब धूप पड़ती होगी, तो धूप से भी तपता होगा ये परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बाद लड़के थे 3, एक लड़का खत्म हो गया, 2 बच्चे हैं। एक लड़की, बड़ी लड़की हमने शादी कर दी है और छोटी लड़की ये है। छोटा मतलब बड़े से छोटा ये है, मतलब वाला लड़का। आप बच्चा इधर आइए बेटा। ये बच्चे आपके छोटे हैं? छोटे हैं। ये सबसे बड़े बच्चे हैं? नहीं, सब में बड़ा वो वहाँ दिल्ली है, वो पढ़ रहा है, वो अपने चच्चा के संग में गया है। और उसका नाम है बबलू सलमानी, बल्दियत रईसामंद। मैं भी उन्हीं का हूँ, मेरी बल्दियत रईसामंद है। अच्छा, ये जो बच्चे आप देख पा रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है? पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, गरीब आदमी, इतना पैसा ही नहीं है तो पढ़ा सके। अच्छा। हाँ। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी पार्टी है मेरी। क्या कहना चाह रही हैं? मजदूरी मिल जाता है तो ना घर बैठे हैं, ना मिली तो अपने खाली बैठे हैं। अच्छा, मजदूरी मिल गई तो ठीक है, वरना खाली बैठे। हाँ, खाली बैठे हैं। चाहे 10 दिन लगा, चाहे 8 दिन लगा, चाहे 15 दिन लगा। अच्छा, यहाँ आपके जो नेता हैं उन लोगों ने कोई मदद नहीं की? सूर्या के जो अरे किसी ने कुछ ना कही, अब इधर आके किसी ने कुछ भी देखा ही ना, चाहे मरे चाहे जिए। अच्छा। हाँ, बहुत तेरी कही है, पाँव थक गए हमारे कहते कहते। इस बार वोट दोगी आप इन लोगों को? अब बहुत टाइम बतावेगा। अच्छा। अब क्या कह सकते हैं इनके सामने, बहुत टाइम बताएगा। जब हमारी नहीं सुनने अगला आदमी तो हम कैसे कह देंगे भैया हम देंगे या ना देंगे? क्या कहना चाह रहे हैं रफ़ीक भैया? मैं वोट दे बैठा, मैं तुमको वोट दे बैठा प्रधानी का अपना समझकर, और तुम मुझको धोखा दे बैठे ये दुश्मन समझकर। मेरी बात गलत हो जवाब देना। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, अब मैंने तो वोट तुम्हें दे दिया अपना समझ के, और मेरे टाइम आया, तुमने मेरी भाई को आंखें दिखाई, गर्दन दिखाई, तो इसमें कैसी बनेगी? पहले गरीब गाँव को देखो, गरीब की हिफाजत करो, उसकी मदद करो। 10 दोगे तो 1 लाख देगा, 20 दोगे तो 20 लाख देगा। अल्लाह के हाथ में है। मैं गरीब जरूर हूँ। सिलेंडर वगैरह है? नहीं है सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर
अंदर आ जाइए, कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा। ये आलम आप देख पा रहे हैं, लाइट वाइट भी नहीं है घर में? नहीं, कुछ लाइट नहीं। हमारा पैनल चलता है बहुत छोटा वाला। इसका फ्लैश ऑन कीजिएगा कैमरामैन साहब। बड़ी गंभीर स्थितियों से साफ तौर पे ये परिवार जूझता हुआ टीन है, नजर आ रहा मेरी है। टूटी हुई है। अंदर आइए कैमरामैन साहब, थोड़ा सा अंदर दिखाइए। ये आप देख पा रहे हैं, ये भयंकर गंभीर परिस्थितियां हैं। टूटी हुई टीन, यानी कि बारिश में पानी साफ तौर पर परिवार के ऊपर गिरता हुआ नजर आता होगा, और नीचे किसी भी तरह का फर्श प्लास्टर भी नहीं है, कच्ची दीवारें। ये साफ तौर पे इस देश के विकास की गवाही हैं, और इस सोरिया के ग्राम पंचायत सोरिया के नेताओं की नाकामी को साफ तौर पे दिखाने का काम कर रही हैं। साथियों, देखा घर में एक सिलेंडर तक नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ाए जाएं, इन पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। जहां एक तरफ सरकार कहीं ना कहीं तमाम तरह की योजनाओं की बात करती है, जहां एक तरफ सरकार तमाम तरह की योजनाओं के वादे करती है, वहीं ये परिवार इन नेताओं को कटघरे में खड़ा करने का कहीं ना कहीं काम कर रहा है। साफ तौर पर ये देखा जाए तो साथियों, जब मैंने देखा तो वाकई मेरा दिल भी बिल्कुल अंदर से कपकपा उठा। मेरे दिल में भी एक दर्द उठा कि शायद इस गरीब परिवार की मदद करने के लिए सक्षम होते तो निश्चित तौर पर शायद किसी के आगे हम लोग भी गुहार नहीं लगाते। लेकिन सोरिया के नेताओं, आपसे मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, यदि इस परिवार की मदद नहीं हो पाई तो ये मुद्दा बहुत ऊपर स्तर तक द अहिल्या दस्तक के माध्यम से पत्रकार आशीष धनगर उठाने का काम करेंगे। ये आपके मुँह पे एक तमाचा है गरीबाई का। ये आप कहीं ना कहीं यह सोरिया के नेता और कहीं ना कहीं साफ तौर पे सरकारी मदद करने वाले शासन प्रशासन साफ तौर पे कटघरे में खड़े हो जाते हैं कि एक परिवार जब ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा हो और आप लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हों, तो कहीं ना कहीं ये बेहद इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला है। आखिर में आप नेताओं से क्या कहना चाहोगे? इसका मैं 2 अल्ट्रासाउंड करा सकता हूँ, करा दिए मैंने। इसके पित्ते पथरी आई हैं। मेरे पास 20,000 का वो बनने आए। आपका वो जो आयुष्मान कार्ड नहीं है। आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना आपका? आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। आप बताओ इसका इलाज कहाँ से करा सकता हूँ मैं खाने की रहूँ, क्या इन बच्चों को कपड़ा पढ़ा लिखाना करूँ, क्या करूँ ये बताओ। मैं गरीब आदमी हूँ, इसका इलाज कहाँ से करा सकता हूँ? और मेरी भी सांस की मर्ज है, सांस फूल जाती है, खांसी आती है, गैस बनती है। तो बताओ, अब मैं भारी वजन करने लायक काबिल हूँ नहीं। इसी वजह से मैंने भट्टों का काम छोड़ दिया। कौन से भट्टे पे काम करते थे? मैंने करा था टेरी भट्टी पे, रौब सेठ के। उसके बाद में करा था मैंने बूची इंतकाब के भट्टे पे, कहेगा दिहाड़ी का अद्धे डालता था मैं पल्लों से। वो काम मैंने छोड़ दिया। जब दिन से मेरी सांस फूली है, फेफड़े फूलने लग रहे हैं, उस दिन मैंने भट्टी का भी काम बंद कर दिया। आखिर में नेताओं से क्या कहना चाहोगे जिनको आप वोट दे देते हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मकान बढ़िया करके तरीके से बनवा दें और मुझे राशन कार्ड दे दें बनवा के, और गरीब आदमी हूँ और मेरी इतनी मदद मांगता हूँ। सोरिया के विकास की नींव ये बिल्कुल फेल नज़र आती है द अहिल्या दस्तक के सर्वे में, क्योंकि एक परिवार जिसके पास ना तो राशन कार्ड है ना आयुष्मान कार्ड है, गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है ये परिवार जिसके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है जिसके ज़रिए से वो अपना इलाज करा सके, जबकि सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन शायद निचले स्तर के जनप्रतिनिधि पूरी तरह से अपनी कार्य योजना में फेल नज़र आते हैं। और इस परिवार के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसमें पानी तक भर जाता है विकट तरीके से। आप लोग अपने आप में ही गहराई से समझ सकते होंगे। तो साथियों, साफ तौर पे मेरा जनप्रतिनिधियों से कहना है, सोरिया के जनप्रतिनिधियों से कहना है और सरकार से, शासन प्रशासन से मेरी गुहार है, इस परिवार की तरफ से ये गुहार है कि इस परिवार की मदद की जाए, क्योंकि जिन परिस्थितियों से ये परिवार आज जूझ रहा है, ये केवल परिवार पे सवाल नहीं है, ये इस जिम्मेदार सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है, इन नेताओं पर सवाल खड़ा होता है जो नेता हर बार ये दावे करते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपका विकास करेंगे। ऐसे तमाम विकास के वादे फेल नज़र आते हैं, नेताओं के वादे केवल पोस्टरों में नज़र आते हैं। ज़मीनी हकीकत हमने आपको दिखाने का काम किया है। ये टूटा चूल्हा इस बात की गवाही है कि वाकई ये नेता इतने भ्रष्ट और पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। साथियों, मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो, एक नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।